आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली के अंतर्गत नारायणपुर गांव के रहने वाले रणविजय सिंह के पुत्र दिलजीत सिंह के पटीदारों ने रणविजय की पत्नी और उसके मां के ऊपर दोपहर में सोते समय हमला कर दिया। जब तक कि घर की महिलाएं कुछ समझ पाती तब तक कि रणविजय सिंह का पटीदार, जिसका नाम विजय प्रताप सिंह बता रहा है, जो कि कुछ समय पहले ही एक संगीन मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है, वह अपने कुछ साथियों सहित करीब 10 लोगों को लेकर घर का सारा सामान घर के बाहर जबरन फेंकने लगा। जिसका विरोध घर में मौजूद रणविजय की पत्नी शालू ने किया तो उसके साथ इन दबंगों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब उस महिला ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करने की भी कोशिश किया, जिसका विरोध घर में अकेले मौजूद महिला शालू ने खूब किया। लेकिन अंत में जब महिला बेहोश हो गई तो बताया जा रहा है कि उस महिला का गहना इत्यादि भी छीनकर वहां से आरोपी फरार हो गए। आगे इस पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला था कि आप एसपी ऑफिस आई हैं? सर, मेरे साथ घटना घटित हुआ था। कल मैं अकेले घर पे थी। मेरे हस्बैंड आजमगढ़ गए थे और मेरे ससुर ड्यूटी गए थे। घर पे कोई था ही नहीं। मैं जब रूम में सोने गई, मैं सोई थी, तब तक मेरे रूम में दरवाज़ा खोल के 10 लोग, उसमें से जो विजयी गैंगर माफिया हैं, उन्होंने क्या किया कि मेरा सामान, कुछ लोग जो अज्ञात थे वो लोग से सामान बाहर करवा दिया। और जब मैं भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पकड़ के 3 लोग रूम में बंद कर दिया और मुझे छेड़खानी करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल छीन लिए लोग। कौन कौन लोग थे? विजयी गैंगर जो माफिया हैं, बिपिन थे और विश्वजीत थे। कहाँ के रहने वाले? अमुआरी नारायणपुर के हैं। थाना कौन सा है? थाना जियनपुर। अच्छा, आपके साथ और क्या बदता किए? और सारे मेरे सामान बाहर तोड़ फोड़ किए लोग, फेंके लोग। और उन्होंने मेरा पैसा और जो मेरा गहना था वो भी लूटपाट किए। मेरे मोबाइल भी ले लिए थे लोग। उस वक्त मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिए लोग। मैंने बहुत चिल्लाई तो मेरी माताजी ने आवाज़ सुना तो दौड़ के गई तो ये लोग चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया था। उनको अंदर आने का समय ही नहीं मिला तो वो दौड़ती हुई बाहर गांव में गई और तुरंत 100 पर पुलिस के यहाँ फ़ोन करवाई। उस टाइम पुलिस आई 100 नंबर। उन्होंने देखा, सुना, सब कुछ किया और चल दिया। फिर उसके बाद कोतवाल आया। कोतवाल आने के बाद मुझे भी थाना पे लेके गया और उधर से भी लोग को लेके गया। उल्टी मेरी सब कुछ सामान फेंकने के बावजूद भी ये लोग मेरे पे 151 धारा चालान कर दिए लोग और मेरा मेडिकल भी नहीं करवाने दिए ये लोग। कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इतना घटित होने के बाद भी मेरे साथ अन्याय किया गया कल। तो इस विषय पे, इस प्रकरण पे आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम यही उनसे कहना चाहते हैं कि वो लोग मेरा 1/3 हिस्सा दिलवाएं और जो भी मेरे साथ घटित किया गया है वो सब मेरा सब सामान जो तोड़ फोड़ किए हैं सब मेरा सही सलामत वो लोग दिलवाएं। उन लोग को पकड़ा जाए और जो अगर मेरी गलती होगी तो मुझे उसकी सज़ा ये लोग दे, मुझे मंजूर है। अगर उन लोग गलती किए हैं तो उन लोग को सज़ा दिया जाए। आपके साथ और कौन है आज यहाँ पे जो मौजूद है? मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रणविजय सिंह है। कहाँ के रहने वाले? जी, ग्राम सभा अमुआरी नारायणपुर आजमगढ़। जो घटना घटित हुई है, जब घटना घटित हुई है तो क्या आपको इसकी सूचना आपको कैसे मिली? जी सर, जब घटना घटित हुई तो घर से मुझे सूचना नहीं मिली। गांव से फ़ोन आया कि आपके घर पे ऐसे ऐसे घटना घटित हो रही है। तो तुरंत मैं जहां था यथास्थिति देखते हुए मैं पहले 100 नंबर फ़ोन किया। उसके बाद एसपी साहब को फ़ोन किया तो वो बताया कि कोतवाल साहब को फ़ोन करो। कोतवाली पे 112 नंबर भी फ़ोन करो। तो कोतवाल साहब को फ़ोन किया, 100 नंबर फ़ोन किया। उसके बाद हम भी घर के बाहर थे तो 100 नंबर गई, अपना जो भी की। उसके बाद कोतवाली गई तो हमारे ही वो पूरा सामान, घर जो जिस घर में हम लोग रहते हैं, 1/3 हम लोगों का हिस्सा है। पहले से सामूहिक मकान है। जो भी हमारे पटीदार हैं, विजय प्रताप सिंह जो मुख्य है, ये गैंगवार चलाता है, गैंग चलाता है, शराब माफिया है। और सर उस पर कई, अभी 1 साल पहले मारा पीटा था हम लोगों को, भाई का मार के हाथ तोड़ा था, उस पर मुकदमा है। अभी 6 महीना पहले वो छिनैती और पिस्टल लेके पकड़ा गया था। अभी 20 दिन पहले आया है और इसके हम लोगों को जान से मारने की धमकी, ये बंटवारा भी हम लोगों का ज़मीन का दाखिल है। मारपीट किया था 1 साल पहले बंटवारा को लेकर तो कि हम लोगों का बंटवारा हो जाए। लेकिन ये सब उसके बाद जो ज़बरदस्ती किए हैं। इस घटना के पहले 10 दिन पहले से जान मारने की धमकी दिया जा रहा था, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी सूचना हम लोग 28 तारीख को ही
जिला अधिकारी साहब को, एसपी साहब को दिए थे, थाना कोतवाल साहब को दिए थे, लेकिन सर हमारा कोतवाली में कुछ नहीं सुना गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उन सबों पे। इसीलिए उन सबों का मन बढ़ा था। और कल के डेट में जब हमारे घर कोई पुरुष नहीं था, हम बाहर थे, हमारे पिताजी सर्विस करते हैं, वो ड्यूटी पे थे, तो पूरा घर में 10 की संख्या में विजय प्रताप सिंह जो गैंग चलाता है, सरगना है, 10 लोगों को लेकर के पिस्टल लेकर के घुसा और पहले तोड़ फोड़ किया। उसके बाद पत्नी सोई थी, जब जगी तो वो विरोध की तो उसके साथ छेड़छाड़ सब किए, इतना निंदित कार्य किए। और उसके बाद साहब मारे पीटे सब और पूरा सामान तोड़ फोड़ के हमारे घर से बाहर फेंक दिए। और हमारे साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उल्टे हमारे औरत का ले जा कर के 151 कर दिया गया। साहब हमारे साथ अन्याय किया गया, हमें न्याय चाहिए।